बंगाल में जो सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी उसके साथ गैंग रेप की घटना सामने आई थी। अब सोचो वहां की सीएम ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया। शी सेड कि जो लड़की थी वो 12:30 बजे कॉलेज के बाहर निकली कैसे। कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, वो प्राइवेट कॉलेज था। तो प्राइवेट कॉलेज को अपनी सिक्योरिटी हाई रखनी चाहिए थी। दूसरी चीज उनका कहना है 12:30 बजे वो निकली क्यों कॉलेज से। सोचो उनको 12:30 बजे का समय कैसे मालूम है, जबकि 12:30 का समय था भी नहीं। एफआईआर में खुद मेंशन किया गया है कि 8 बज के कुछ मिनट का समय है। उसके बाद जब उसके पिता ने, उस लड़की के पिता ने इस बात का खंडन किया कि नहीं, वो 12:30 का समय नहीं था, वो 8 बज के कुछ मिनट का समय था, और भी कई सारे उन्होंने फैक्ट्स को क्लियर किया और सारी चीजें मीडिया के सामने रखी। उसके बाद उन्हें अलग से धमकियां मिल रही हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि ऐसी घटनाएं यूपी और भी कई सारे राज्यों में हो रही है। उनका कहना है कि इतनी रात में क्या जरूरत थी निकलने की हॉस्टल से। तो चलो माना रेस्ट्रिक्टेड टाइम पे वो निकली, जो कि गलत था, पर उस गलती की इतनी बड़ी सजा। चलो मान लो इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता था। वो कॉलेज से निकली रेस्ट्रिक्टेड टाइम पे, जब वो वापस आई गार्ड ने उसको नोटिस किया, गार्ड ने कॉलेज को इन्फॉर्म किया, कॉलेज ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, उस पर फाइन लगा, और मान लो बहुत से ज्यादा उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये नहीं हुआ। ये उसकी सजा नहीं हो सकती थी। उसकी सजा ये थी कि वो निकली तो उसके साथ गैंग रेप हुआ। ये उसके लिए सही सजा है। सीरियसली मतलब इन सब मैटर्स में ममता बनर्जी का ये कहना कि अरे ये तो और भी राज्यों में हो रहा है, और रात में इतनी जरूरत क्या थी निकलने की, निकली तो निकली, लड़के के साथ क्यों गई, इतनी खिसकी है क्या ऊपर से ये। मतलब एक सीएम, उस पे भी वो एक औरत, उसके बाद वो दूसरी ही औरत के लिए ऐसे असंवेदनशील बातें कर रही है। क्या ये शोभा देता है उनको। और तो और सबसे बड़ी बात, इनके जो कार्यकर्ता हैं ये इसको डिफेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि सुनोगे तो और नए नए फैक्ट्स पता चल जाएंगे। मतलब आपके पास अधिकार है, औरतों के पास अधिकार है, पर आप उसका यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो ही जाएगा, और हो जाएगा वो ज्यादा सही होगा। अब मैं सोच रही हूँ वो कहाँ गए वो लोग जो सीजेआई पर जूता फेंकने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहे थे और आ आ के अपनी टिप्पणियां दे रहे थे। जहां तक मुझे ये मालूम है और जहां तक न्यूज रिपोर्ट्स में मैं ये देख रही हूँ कि वो लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ है वो भी एक दलित है। उसके लिए राहुल गांधी कब संविधान सम्मान यात्रा निकालेंगे और कब ओवैसी खुद अपनी टिप्पणियां देंगे। से ही और भी रेप केसेस, गैंग रेप, ये सब किसी भी पार्टी विशेष से नहीं होता, किसी कम्युनिटी विशेष से नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल की क्या मानसिकता है, वहां के लोगों की कैसी मानसिकता है, ये वहां की मुख्यमंत्री के मुंह से बहुत अच्छे से पता चल गई।